क्या एक शिक्षक की चीख अब सुनी नहीं जाती? क्या छात्रों की मेहनत अब सिर्फ आंकड़ों में गिनी जाती है? और क्या आज का भारत वो है जहां सवाल करने पर लाठियां चलती हैं? अगर गुरु भी सड़कों पर उतर आए तो समझ लिए साहब अब मामला सिर्फ रिजल्ट का नहीं रहा, ये लोकतंत्र की जड़ें हिलाने वाली बात हो चुकी है। 31 जुलाई साल 2025 दिल्ली की दोपहर तप रही थी और सड़कों पर कुछ शिक्षक अपने छात्रों के लिए तप रहे थे। वो थे देश के असली आर्किटेक्ट, नीतू मैम, संजीव सर, अभिनय शर्मा। इनके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन उस दिन लाठी के निशान थे। पढ़ाने की जगह ये खुद सिखा रहे थे कैसे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और तब समझ में आया ये कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये एक चिंगारी थी जो अब 16 बन चुकी है। SSC CGL एक ऐसी परीक्षा जिसका नाम सुनते ही लाखों छात्र हर साल उम्मीद की रोशनी देखते हैं, लेकिन अब वही परीक्षा विवादों का गढ़ बन चुकी है। साल 2024 में आए टायर 1 परिणाम ने संदेह पैदा कर दिया और साल 2025 में अब सब्र का बांध टूट गया। टॉप कट ऑफ, सेंटर बायस, रोल नंबर पैटर्न्स, हर चीज जैसे कह रही थी कि सिस्टम में सब कुछ सही नहीं है। और जब छात्रों ने आवाज उठाई तो उन्हें जवाब नहीं मिला, मिली सिर्फ हिरासत और डंडे। जब एक टीचर का हाथ टूटा देखा तो लगा वो हाथ नहीं टूटा, सिस्टम की चुप्पी चटक गई है। जब एक लड़की टीचर पूछती है हम देश को पढ़ा रहे हैं फिर हमें क्यों मारा जा रहा है, तो वो सवाल हर उस युवा के दिल में उतरता है जो एक सस्ती कोचिंग, एक छोटा कमरा और एक बड़ी उम्मीद लेकर परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एडिक्विटी बार बार क्यों चुन ली गई, सवाल ये है कि क्या यह कोई लापरवाही है या फिर सोची समझी रणनीति है। छात्रों को पता है इस खेल में उनका भविष्य गिरवी रखा जा रहा है। जिस संस्था की तकनीकी साख पर खुद बवाल है, उसी के भरोसे 3 करोड़ छात्रों की परीक्षा कराई जाती है। तो फिर ये भरोसे की हत्या नहीं तो फिर क्या है? छात्र कोई खैरात नहीं मांग रहे, वो व्यवस्था से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। एडिक्विटी जैसी कंपनियों को हटाया जाए, परीक्षा और रिजल्ट की तारीखें फिक्स की जाएं, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम साफ और समझने लायक हो, सवालों में समानता और जवाबदेही हो, चयन के बाद नियुक्ति में देरी ना हो, वेटिंग लिस्ट जारी की जाए और परीक्षा केंद्र छात्रों की पहुंच में हो, न कि जंगलों में। कोई मांग गैर वाजिब नहीं है, बस सिस्टम की आंखों पर पट्टी बंधी है। जब सरकार के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सोशल मीडिया जनसभा बन जाया करती है। #जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स, #रिमूव एडिक्विटी जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। हर बच्चा अब ट्विटर पर क्रांतिकारी है, इंस्टाग्राम पर रिपोर्टर है और यूट्यूब पर आवाज बन चुका है। इस बार सिर्फ SSC की गाड़ी पटरी से नहीं उतरी है, साथ में छात्रों का भरोसा भी कुचल दिया गया। ये आंदोलन अब एक परीक्षा का मामला नहीं रहा, यह भविष्य बचाने की आखिरी लड़ाई है। जो पुलिस आज लाठी चला रही है वो भी किसी शिक्षक की पढ़ाई हुई होगी। तो क्या शिक्षकों को पीटकर हम वो समाज बना रहे हैं जहां गुरु के सम्मान से ज्यादा पेपर लीक जरूरी है? सरकार को तय करना है कि वो जनता के साथ खड़ी होगी या उन ठेकेदारों के साथ जो सपनों का सौदा कर रहे हैं। छात्रों की चिंगारी अब बुझने वाली नहीं, शिक्षकों की लड़ाई अब अकेली नहीं है। आज जो सड़कों पर है वो कल संसद में होंगे, नीति बदलने वाले होंगे और तब हर वो लाठी जो आज मारी गई इतिहास में कलंक की तरह दर्ज हो जाएगी। भारत तभी विश्व गुरु बनेगा जब शिक्षक का सम्मान और छात्र का सपना दोनों सुरक्षित होंगे। जय हिंद, जय भारत और सलाम उन सभी शिक्षकों को जिन्होंने इस व्यवस्था की नींव हिलाने की हिम्मत दिखाई। तो अब सवाल ये है, क्या इस देश में ईमानदारी सबसे बड़ा जुर्म बन चुकी है? क्या अब सच बोलने की सजा ट्रांसफर, टॉर्चर और तानाशाही है? अगर एक शिक्षक अपने छात्र के हक में आवाज उठाए और अफसर उसे कुचलने पर उतर आए तो ये सिर्फ एक शिक्षक की नहीं पूरे समाज की चुप्पी की हार है। अब अगर हम चुप रहे तो अगला नंबर किसी और शिक्षक का नहीं, शायद हमारे जमीर का होगा। तो उठाओ आवाज, बनाओ हर माइक को हथियार, क्योंकि जब तक डरते रहोगे अब सिस्टम दबाता रहेगा। वीडियो को सिर्फ देखो मत, इस आवाज को आग बनाओ, शेयर करो, फैलाओ, ताकि हर वो अफसर सुने जो खुद को खुदा समझ बैठा है, क्योंकि ये देश अफसरों से नहीं ईमानदार शिक्षकों से चलता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।